आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ पर था तकरीबन 3024 के आसपास। यहाँ पर मैंने यही बताया था आपको कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया है और ये सपोर्ट एरिया है। अगर तो यहाँ से नीचे आता है तो इस एरिया से एज ए सपोर्ट ले सकता है, और ये वाला एरिया जो है 32 से ऊपर अगर H1 तक का क्लोज लगे तो फिर 3041 से इसको सेल होना है। और अगर ये इसके ऊपर क्लोज ना कर पाया 32 से ऊपर H1 का, तो यहाँ से सेल होने के चांसेस होंगे। लेकिन रेजिस्टेंस एरिया को, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कई बार बताया कि जो रेजिस्टेंस एरिया अप और डाउन ये फिर प्रीवियस टाइम में अगर ब्रेक हो तो वहां पर जो है इस तरह की पोजीशन बनती है कि लेवल ऊपर भी ब्रेक हो जाता है और फिर नीचे भी मार्केट मूव कर देती। तो वही यहाँ पर किया इसने। और सिचुएशन अगर हम देखें तो M15 के हवाले से तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, और मैंने इसी सिचुएशन के बेस पे यही कहा था कि चांसेस तो बहुत ज़्यादा है कि ये यहाँ से रिजेक्ट होगा। लेकिन ये कि ये ब्रेक कर चुका था तो इसलिए ये था कि पॉसिबल है कि यहाँ तक जाए। लेकिन इसने ब्रेक किया इसको, और H1 का क्लोज तो नहीं लगा, लेकिन 1 2 3 4 और 5 और 6 M15 के एक साथ क्लोज लगे। ये एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन थी यहाँ से सेल होने की। तो यही था। इसी से ऊपर जो है वो आपका SL, और यहाँ पर जो है वो सेल था। नीचे मैंने आपको यही बताया था कि ये एक माइनर लेवल है, यहाँ स्टे कर सकता है लेकिन फास्ट ब्रेक भी हो सकता है। उसके बाद ये वाला इम्पोर्टेंट रहेगा, ये वाला जो 3005 से 94 तक का जोन जो है वो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर तो इस एरिया के अंदर जो है वो H1 का क्लोज लग जाता है 5 के नीचे तो 94 तक आएगा, और यहाँ से भी दोबारा बुलिश हो सकता है। लेकिन ये है कि अगर इससे नीचे हमें सेलिंग देखनी है तो 94 के नीचे H4 के क्लोज पे देखनी है, जबकि कल मार्केट जो है वो नीचे नहीं आया। ये इसी जोन को जो है वो पहले तो ये बिल्कुल जोन के पास से बुलिश हुआ यहाँ से, तकरीबन कोई करीब ही आया है तकरीबन 3005-6 के, और यहाँ से फिर बुलिश हुआ और उसके बाद इसने एक जो है वो क्लोज किया, ब्रेक क्लोज किया, लेकिन सेकंड 2 क्लोजों में ये फिर ऊपर निकल गया और यहाँ पर स्टे किया। स्टे करने के बाद दोबारा अप मूव कर गया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि ये दो जो मैंने एरियाज दिए हैं ब्लू लाइंस, ये एज ए रेजिस्टेंस है और ये एज ए सपोर्ट है। उसके बाद वो अपसाइड अगर ये आ जाता है एक मेजर जो है वो रेजिस्टेंस एरिया, और इससे ऊपर ये रेजिस्टेंस एरिया आता है। नीचे जो मेजर सपोर्ट बनती है अब 2994 से 90 तक, 2994 तक है, और 90 से 86 का जो ये एक जोन है ये इम्पोर्टेंट है। 86 के नीचे अगर H4 का क्लोज लगता है और 80 तक आता है तो ये दोबारा बुलिश हो सकता है, लेकिन 80 के नीचे 2980 के नीचे ये जहन में रखिएगा, अगर H1 का क्लोज हो गया तो मार्केट एक और बड़ी जो है वो सेल मूव स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि इस 2980 से लेकर और ये 56 के बीच में जो है वो कोई भी सपोर्ट एरिया नहीं है। यहाँ से अगर आता है तो बहुत फास्ट ही नीचे आएगा, अगर नीचे आता तो। लेकिन करंट पोजीशन ये है कि जैसा हम पिछले टाइम में देख रहे हैं, हमारे जितने भी रेजिस्टेंस एरिया रहे हैं उनके बहुत करीब से मार्केट जो है वो ओके और नीचे आया है। और इस तरह की मूवमेंट में यही होता है। अब जैसे पिछले टाइम में देखें ये रेजिस्टेंस एरिया है तो इसको भी ब्रेक किया हुआ है, और ऊपर का इससे ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको टेस्ट किया, फिर इसने इस एरिया को बिल्कुल करीब जाने के बाद जो है वो नीचे मूव सेल हुआ। उसके बाद ये दोबारा आया तो इसी एरिया को ब्रेक किया, लेकिन इसके पास नहीं गया। अभी ये ऐसा एक रेजिस्टेंस एरिया है जो नीचे ब्रेक होने के बाद ऊपर ब्रेक नहीं हुआ। इसके बाद ये भी नीचे भी ब्रेक है, ऊपर भी ब्रेक है, और इसी तरह से ये भी है। ये वाला जो है वो भी ऐसे ही है, ऊपर ब्रेक है, ये ऊपर ब्रेक है।
तो इस तरह की पोजीशन है। अगर प्रीवियस में आके हम अगर देखते हैं तो सपोर्ट एरियाज की पोजीशन ये है कि अभी तक इसने इस एरिया को टेस्ट नहीं किया 2994 को, लेकिन चांसेस नज़र यही आ रहे हैं कि अब इसके पास प्रॉपर जो सपोर्ट एरिया बनता है वो ये 94 से तकरीबन जो है वो ये पूरा 3 जो लाइन्स हैं ये पूरा एक अगर ज़ोन बनता है, लेकिन ये बड़ा बन रहा था तो इसलिए उन मैंने जो है वो 2994 को एक लेवल रखा है और 90 से 86 तक ये 40 पिप का एक ज़ोन है। ये भी हो सकता है कि यहाँ से आए इसको टेस्ट करे और बुलिश हो जाए 94 से, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ज़ोन 2990 से 86 का रहेगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने पिछले टाइम में भी आपको बताया कि अगर 2990 गोल्ड होल्ड कर जाता है तो ये अगेन एक बुलिश ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम में स्टार्ट करेगा यहाँ से। तो इस लेवल को आप ध्यान से रखिएगा, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है 80 के नीचे H1 का क्लोज लग जाता है तो समझ लीजिएगा कि एक और सेल ट्रेंड जो है वो छोटे टाइम फ्रेम का एक और सेल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ऊपर की हम पोजीशन देख लेते हैं। ऊपर अब देखें दो चीज़ें हो सकती हैं, जिस तरह ये इसने इस सपोर्ट को अपसाइड ब्रेक किया है, ये ऊपर भी ब्रेक है और नीचे भी ब्रेक है। इस सपोर्ट को अगर हम देखें तो ये देखें ये नीचे भी ब्रेक है और ये यहाँ से ऊपर भी ब्रेक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अब ये इम्पोर्टेंट रहेगा, अगर तो 24 ब्रेक ना हुआ तो मार्केट आ जाएगी यहाँ तक, और अगर क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है तो इसको फास्ट ब्रेक कर भी सकता है। उसके बाद ये वाला लेवल है, इसको भी क्योंकि पिछले टाइम में हम देखें ना जिस लेवल को अपसाइड ब्रेक किया उसको दोबारा करीब से जो है वो रिटेस्ट मतलब उसी एरिया को एज ए रेजिस्टेंस भी लिया है। तो पॉसिबल है कि ये यहाँ से भी रिजेक्ट हो जाए इस एरिया से, क्योंकि ये मेजर एरिया है, ये दोनों एरियाज होंगे। लेकिन अगर क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है तो ये अगर ये फास्ट ब्रेक कर जाता है तो फिर यहाँ से नीचे होगा। अब इस कंडीशन में हम यही कर सकते हैं। देखें यहाँ पर अगर पोजीशन देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 सेल लगाने के बाद यहाँ से सेल हुआ है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा 29 से 31। ये एक माइनर लेवल है लेकिन पॉसिबल है 24 से 27 को भी एज ए रेजिस्टेंस ले ले, क्योंकि ये जो पीछे कर हो रहा है उस तरह से। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर ये वाला एरिया है, लेकिन ऑलरेडी ब्रेक है, ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ से सेल भी होगा तो सेटअप के साथ होगा जिस तरह यहाँ हुआ है, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको M15 के सारे सेटअप्स लेवल्स के ऊपर किस तरह के बनते हैं वो बताए हुए हैं, तो आप इजीली उसको जज कर सकते हैं यहाँ से। उससे जो है वो आप अच्छी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उसी हिसाब से आप थोड़ा-सा वेट करें, पोज़ीशन देखें लेवल्स के ऊपर और जहाँ कन्फर्मेशन नज़र आती है वहाँ एंट्री बनाएँ अपनी। तो मेरे ख्याल से मेरी समझ के मुताबिक मुझे आज यही लग रहा है। अगर ये 45 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट समझ लें कि यहाँ अटक जाएगी, ऊपर नीचे ये होता रहेगा, क्योंकि नीचे ऐसी पोज़ीशन बना रहा है तो ये ऊपर भी ऐसे ही करेगा। रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेक करेगा, फिर नीचे आ जाएगा, इस सपोर्ट के पास आ सकता है, इस सपोर्ट पे भी आ सकता है 18 वाली पे, और इसी तरह से जो है वो ये ऊपर नीचे की पोज़ीशन ही बनेगी, क्योंकि 45 से ऊपर ज़्यादा इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये दोनों रेजिस्टेंस एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, 24-27 और 29-31। हालाँकि अब एक एक लगा दूँ, लेकिन एक वाला एक अब कोई कन्फर्म नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक हैं, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर इन दोनों पे कन्फर्मेशन ना बने और इनको ब्रेक कर दे तो फिर यहाँ तक जा सकता है। प्रीवियस टाइम में इसको ब्रेक करके नीचे आया, लेकिन इस बार अगर इसको ब्रेक करता है तो ये नीचे शायद ना आएगा, ना आए, फास्ट निकल जाएगा, क्योंकि जिस लेवल को पहले ब्रेक किया हुआ हो तो वहाँ से मार्केट जो है वो ईज़िली सेकंड रेजिस्टेंस चली जाती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ये यहाँ से जैसे प्रीवियस में आपने देखा कि यहाँ इसको ऊपर ब्रेक छोड़ के आया तो ये इसको पास से रिजेक्ट हुआ। तो ये है कि ये इसको ब्रेक छोड़ तो जा रहा है, लेकिन अगर इससे पास से रिजेक्ट होता तो फिर जो है वो 94 से 90 और 96 नीचे की पोजीशन मैंने आपको बता दी है। मेरी समझ के मुताबिक मुझे आज यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।